So hello everyone, myself Prabhav Raval, currently studying in UPHSD Philippines, and here with me Dr. Abhishek Yadav. He is also my classmate, and today we have with us Dr. Vidit Jain, who has passed this year FMG 2023 examination with whooping number of 205 marks. So first of all, congratulations to you, Dr. Vidit Jain, and just give your brief introduction to our audience. Yes, Dr. Prabhav, thank you so much for this wonderful introduction. Myself, Vidit Jain, I have completed my MBBS from Kazakh Russian Medical University, Kazakhstan, and this I have given these sessions FMG exam December 22. So I have scored 205 number in FMG exam. So after passing, after getting your result, how was your reaction that time and on that day, and how was your family reaction at the same See, time? after giving paper, I was very confident, and after giving paper 2, it was like yes, I can score 150 plus, but I am not sure how was paper went. So it was a bit confusing, but later I have realized that I will score 150, 180 plus marks. And yes, on the result day, everyone was very happy. I have myself seen the results. It was nice, wonderful experience, beautiful experience. तो डॉक्टर विधि, जैसा कि आपने बताया कि आप कजाकिस्तान से पढ़े हैं, तो आप कैसा यानी बताना चाहेंगे वहाँ की यूनिवर्सिटी के बारे में एंड एज टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल, और वहाँ के टीचर्स वगैरह कैसे हैं? आपको कैडेवर वगैरह वाला सिस्टम भी मिलता है क्या? कुछ आप बताना चाहोगे? सब कुछ अच्छा है वहाँ पे। टीचर्स अच्छे हैं, कॉलेज अच्छा है, प्रैक्टिकल भी होते हैं वहाँ पे। 4th एंड 5th ईयर हमारा प्रैक्टिकल का रहता है, और उस बीच में भी हमारी कुछ घंटे प्रैक्टिकल चलते रहते हैं, कुछ दिनों तक प्रैक्टिकल चलते रहते हैं। सेकेंड ईयर में चला था, फर्स्ट में भी चला था, और ले जाते हैं हॉस्पिटल्स में, सिखाते हैं हमको। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। हेलो डॉक्टर विदित। सो विच प्लेटफॉर्म डिड यू यूज़ एंड आपने पढ़ाई कितने घंटे दी, कितना एफर्ट्स कितने डाले, क्या क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आपने यूज़ किए, अदर सोर्सेज क्या थे आपके, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? मेरा प्राइमरी सोर्स मेरो रहा। मेरो से ही मैंने पढ़ाई की थी। 2 साल के लिए लिया था मैंने मेरो, और 2 साल पूरा मैंने मेरो को दिया था। सब कुछ मैंने वहीं से किया, अपना क्वेश्चन बैंक, चाहे वीडियोज़ हो, चाहे सब कुछ मेरो से किया था मैंने। और जब मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई करता तब मैं बीच-बीच में कभी-कभी डॉक्टर नजीब को देखता था, जिनके ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, उनसे भी पढ़ाई करी है मैंने। और मेरो मेरा प्राइमरी सोर्स रहा। और घंटे तक की जहाँ तक की बात है, तो हाँ, स्टार्टिंग में मैं मुश्किल से 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे रहता था। लेकिन जब मैंने सीरियस प्रिपरेशन करी 6 महीने पहले, तब दिन में 10 आवर्स मिनिमम, 9 आवर्स मिनिमम रहता था, डेली सिटिंग रहती थी। बट होल डे मेरा डेडिकेट रहता था। इसमें बीच में लाइक कोई और काम नहीं होता था, ना खाना पानी के अलावा। सो ये मेरा टाइम टेबल था 6 मंथ के लिए। सो जैसा कि आपने बताया कि 6 मंथ्स के लिए आपका टाइम टेबल था, तो बहुत सी ऐसी अफवाहें हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच में कि मेरो का जो प्राइमरी आपको जब प्रिपरेशन स्टार्ट कब से करनी चाहिए, वो जो ड्यूरेशन होती है, उस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि 6 महीने में पढ़ के तुम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। देखिए, मुझे लगता है जहाँ तक कि 6 महीने में एग्ज़ाम क्लियर करने की बात है, तो हाँ, मुझे लगता है अगर आपका बेसिक्स अच्छा है, बेसिक से आई मीन आपकी बेसिक साइंसेस, फिजियोलॉजी अच्छी है, आपकी बायोकेमिस्ट्री अच्छी है, आपकी पैथो अच्छी है, और आपकी इंग्लिश अच्छी होनी मस्ट है। तो अगर ये सब आपका अच्छा है, तो आप डेफिनेटली 6 महीने में 150 आराम से ला सकते हैं, 160 प्लस ला सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कोर हाई करना चाहते हैं और आप अपनी पढ़ाई को अच्छा रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको मिनिमम 1 ईयर, 1.5 साल आपको देना ज़रूरी है इस प्रिपरेशन के लिए। अदरवाइज सिर्फ पास होना है, तो आई थिंक 6 मंथ्स आर मोर देन इनफ। तो अपन सीधा आते हैं एग्जाम की तरफ। तो जैसा कि सबको पता है कि सेट और सेट भी दो तरह से एग्जाम होते हैं इसमें। तो आपकी एग्जाम से 2 दिन पहले क्या स्ट्रेटेजी थी, और वहां पे पहुंचने के बाद आपको यानी कैसा लगा कि सेट ए और सेट बी के बारे में आप कैसे बताना चाहोगे? यानी आपका जो टाइम मैनेजमेंट था उस एग्जाम का, वो किस तरीके से आपने? मैं एग्ज़ाम जिस जगह पे था, उस सिटी में 1 दिन पहले ही पहुंच चुका था, और एग्ज़ाम दिया मैंने 20 को दिया था, 20 जैन को। सेट 1 अच्छा था, काफ़ी अच्छा सेट था, लाइक लगा था पास हो जाएंगे, 100 प्लस स्कोर करेंगे। सेट 1 अच्छा था। और सेट 2 की बात है, तो सेट 2 थोड़ा कंफ्यूजिंग था। इजी था वैसे, दोनों पूरा पेपर ही इजी था, बट सेट 2 काफ़ी कंफ्यूजिंग था। बट वो भी अच्छा ही था आई थिंक, बट फिर भी थोड़ा कंफ्यूजिंग बोल सकते हैं। ये पेपर था। और जहाँ तक कि टाइम मैनेजमेंट की बात है, तो मैंने पेपर 1 15 मिनट पहले पूरा किया था, और पेपर 2 मैंने अराउंड 10 मिनट्स पहले पूरा कर लिया था। टाइम मैनेजमेंट कोई इश्यू की बात नहीं है। अगर आपने जीटी प्रैक्टिस करे हैं, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत कभी नहीं आएगी आपको पेपर के अंदर। अच्छा, जैसा कि आपने अभी जीटी मेंशन किया, तो एक मेरा पर्सनली एक सवाल था कि
आप अगर बताना चाहोगे कि कितने जीटी अगर हम दे दे तो सफिशिएंट है कि हाँ मैंने इतनी जीटी दे दी, अब मेरा सिलेक्शन पक्का है, मतलब मैं 150 तो क्रॉस करें। सी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से आपको जीटी देना होता है। लाइक आपके पास 6 महीने हैं तो आपको कम से कम 10 जीटीज देने चाहिए। अगर आपके पास 2 साल है तो आप 30-25 देके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन अराउंड 5 to 6 7 आपको देने चाहिए ताकि आपका सब कुछ सही रहे वहाँ एग्जाम के अंदर, और आपकी प्रैक्टिस, आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छी रहे, और नोट्स रीडिंग आपको आनी चाहिए। नोट्स पढ़ने की आदत होगी तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है उसका। सो डॉक्टर विदित, लेट मी आस्क यू अबाउट द नोट्स। तो आपने नोट्स खुद से प्रिपेयर किए थे या फिर आपने मैरो के जो नोट्स होते हैं उनको यूज़ किया आपने स्टडी के लिए? मैंने मेरो के नोट्स यूज़ किए थे, अपना प्राइमरी सोर्स जो था वही के, और मेरो के बनाए हुए नोट्स यूज़ किए थे। मैंने हाथ से कोई नोट्स नहीं लिखे थे। टाइमिंग का कोई इशू नहीं रहता है, अगर क्वेश्चन बड़े हों चाहे छोटे हों, अगर आपकी जीटीज और क्वेश्चन बैंक आपने किए हों अच्छे से तो टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है वहाँ पे। टाइमिंग का प्रॉब्लम आई थिंक इनको रहता है जिनकी प्रैक्टिस अधूरी रह जाती है थोड़ी, बट अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो टाइमिंग का इशू नहीं रहता। So, okay, Dr. Vidit. So, next question will be about the quality of questions. तो हमने जैसे देखा लास्ट FMGs में, प्रीवियस कुछ FMGs से हमारा पैटर्न क्लिनिकल क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो आने वाले नेक्स्ट एग्जाम्स में भी हमारा मेन फोकस क्लिनिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा रहेगा। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको एग्जाम में कैसा लगा? कितने ज़्यादा क्लिनिकली बेस्ड था और कितना नॉर्मल था? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं इस बार का पेपर ज़्यादा क्लिनिकल बेस नहीं था, 1 ईयर्स ज़्यादा थे, पेपर इजी रहा था पहले के मुकाबले काफ़ी। लेकिन हाँ, पेपर कभी भी क्लिनिकल आ सकता है, और आगे अब जैसे भी नेक्स्ट आने वाला है तो पेपर क्लिनिकल होने जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है आपकी अगर बेसिक्स अच्छी हैं, आपकी बेसिक साइंसेस अच्छी हैं, और आपकी अगर अपने नोट्स पे, अपने क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस पे अगर आपकी पकड़ है तो आई थिंक क्लिनिकल क्वेश्चन है, जैसे जैसा भी क्वेश्चन है आप जरूर डील कर पाएंगे उससे। और जितना आप अपने क्लिनिक्स में जाएंगे और सीखेंगे अपने सीनियर्स से, उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, मार्क्स के लिए भी और आपकी फ्यूचर प्रैक्टिस के लिए भी। ओके, रिगार्डिंग द लास्ट क्वेश्चन, वो क्या एक एडवाइस होगी जो आप अभी जो आने वाले जो FMGs है उनको देना चाहोगे? बहुत सारा पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ना चालू करिए, नहीं करिए है अभी तक तो, और बहुत सारे क्वेश्चंस करो, नोट्स बहुत सारे, बहुत बार नोट्स पढ़ के जाओ, और जितना हो सके अपने कंसेप्ट को क्लियर करते जाइए आगे जाए। ओके, सो डॉक्टर विदित, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड होप करता हूँ कि अभी जो भी वीडियो देख रहे हैं हमारे जो एस्पिरेंट्स आने वाले एग्ज़ाम देंगे तो उनको थोड़ी बहुत इससे मदद हेल्प मिल जाएगी। तो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर योर मार्क्स इन FMG, और होप करते हैं कि आप नीट PG में भी ऐसा स्कोर करें और हमें साथ में एक और इंटरव्यू का मौका प्रदान करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय। अपना और अपने का ख्याल रखें। जय